वेलकम फ्रेंड्स, टुडेज टॉपिक इज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। आज का जो टॉपिक है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, अपूर्ण वर्तमान काल। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, प्रेजेंट यानी होता है वर्तमान और कंटिन्यू यानी होता है जारी रहना, यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में जारी रहता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में शामिल करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं हिंदी में। देखिए, आसी अर्थ है यानी ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में जारी रहता है, समय का बोध नहीं होता है। परिभाषा देखिए, यह ऐसा कार्य जो वर्तमान काल में क्या रहता है, जारी रहता है, कंटिन्यू रहता है। तो इस लाइन से एक बात तो स्पष्ट है कि काम है वो जारी है। कार्य कब शुरू हुआ ये पता नहीं है, समय का पता नहीं है। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ था, समय का पता नहीं है, समय मालूम नहीं है। दूसरी बात, ये कार्य वर्तमान काल में भी जारी है, यानी कहने का मतलब बोलने के समय, एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग द वर्क इज कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, यानी बोलने के समय भी जारी है और ये भविष्य काल में भी जारी रहेगा। ठीक है, कब तक समाप्त होगा डेफिनेट नहीं है। तो हमें यहां पर तीन बातें सामने आती है। कार्य भूतकाल में शुरू हुआ, ठीक है, वर्तमान में जारी है और भविष्य काल में भी जारी रहेगा, यानी ये बोलने के समय भी जारी है, भूतकाल में भी जारी था और वर्तमान में भी जारी है। तो इस प्रकार के कार्यों को प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हम शामिल करते हैं। अब देखिए पहचान क्या है इस टेंस की। पहचान क्या है? पहचान देखिए, हिंदी वाक्यों में क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं, हुआ हूं आदि शब्द आते हैं। जैसे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, वह कक्षा में बैठा हुआ है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी आई एम टीचिंग इंग्लिश। आई एम सिटिंग इन द क्लास। यहां पर मैंने दो सेंटेंस लिखी है, देखें, यानी ये जो सेंटेंस है मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं, इसके अंत में रहा हूं शब्द आ रहा है और इसमें हुआ है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ऐसे हिंदी के वाक्य जिसके अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, हुआ है, हुई है, हुए हैं या हुआ हूं आदि शब्द आते हैं, तो काम है, वो वाक्य है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब देखिए इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब है एम का प्रयोग होता है आई के साथ। ठीक है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब है इज का प्रयोग होता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। और थर्ड जो हेल्पिंग वर्ब है आर, इसका प्रयोग होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। ठीक है, और नेक्स्ट है मेन वर्ब इसमें क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होता है। ठीक है, तो कहने का मतलब है V4,
चौथी फॉर्म है उसका यूज होता है। और इस टेंस की जो एडवर्ब है, क्रिया विशेषण, वो है टुडे, नाउ, स्टिल, नाउ, एट द टाइम। इस टेंस की जो एडवर्ब्स है, टुडे है, नाउ है, स्टिल नाउ है, नाउ वे डेज है, दिस डेज है, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, एट दिस टाइम, एट दिस मोमेंट, एट दिस इंस्टेंट, करंटली, एट द टाइम, ये इस प्रकार के शब्द अगर किसी सेंटेंस में आते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का होगा। तो हमने इस टेंस का अर्थ समझा, पहचान समझ ली, हेल्पिंग वर्ब का यूज करना, कौन से नाउन के साथ में हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, कौन सी हेल्पिंग का यूज होता है। इजेमार 3 हेल्पिंग वर्ब है, क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज होता है, चौथी फॉर्म एडवर्ब ये है। अब बढ़ते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव। देखिए मैंने यहाँ पर सभी सेंटेंस का फॉर्मेट लिख दिया है, फॉर्मूला लिख दिया। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, क्रिया की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट या अन्य शब्द, फुल स्टॉप। नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट, हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आएगा प्लस V4 प्लस ऑब्जेक्ट। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार के होते हैं, यानी जो सेंटेंस क्या से शुरू होते हैं उनका फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। और अगर सेंटेंस के बीच में WH वर्ड या क्या क्यों कैसे हो तो उसकी शुरुआत WH वर्ड से होगी। WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस अदर वर्ड्स प्लस साइन ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेटिव नेगेटिव है तो उसमें वर्ब के पहले नोट का यूज होगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना नहीं खा रहा हूं। इसकी क्या बनेगी, आई के साथ में एम होता है, हेल्पिंग वर्ब, आई एम ईटिंग फूड, ठीक है। इसकी बोलेंगी आई एम नॉट ईटिंग फूड। तो यहां पर देखिए ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है और ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसमें सेम, ये ऑब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अगर नेगेटिव बनाएंगे, नेगेटिव बना दिया हमने, इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो जैसे क्या वह बाजार जा रहा है। तो देखिए सेंटेंस की शुरुआत क्या से हुई है और सेंटेंस के शुरू में है, तो इसलिए ये हेल्पिंग वर्ब से बनेगा। इज ही गोइंग टू मार्केट, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला हेल्पिंग वर्ब का यूज ये हो गया, फिर सब्जेक्ट का यूज ये है, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, ये वर्ब, ठीक है, फिर अन्य शब्द, लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन। वह क्या कर रहा है। अब देखिए सेंटेंस के बीच में क्या आ रहा है, तो WH वर्ड से सेंटेंस की शुरुआत होगी, व्हाट। अब देखिए यहां पर सब्जेक्ट है ही, तो ही के अनुसार इज हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा। देखिए फॉर्मूला को, WH वर्ड यूज किया, हेल्पिंग वर्ब इज, सब्जेक्ट ये, व्हाट इज ही डूइंग, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह, अन्य शब्द हो तो उसको लिख दो। फिर ये क्या वह खाना नहीं पका रही है, ठीक है।
तो सेंटेंस की शुरुआत है कैसे हुई है, हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव नेगेटिव है। यहां पर देखिए वह क्या वह खाना नहीं पका रही है, तो यहां पर देखिए ये स्त्रीलिंग है, तो यहां पर सी का यूज होगा। ठीक है, इज सी नॉट कुकिंग फूड, फिर ये वह क्या नहीं पका रही है, तो इज व्हाट इज सी नॉट कुकिंग। यानी कहने का मतलब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है उसमें नोट का यूज है वो वर्ब के जस्ट पहले यूज करें और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन व्हाट इज सी नॉट कुकिंग। तो इस तरीके से आप इनको याद कर सकते हैं, बहुत ही सरल है ये टॉपिक। और जैसा कि नाम से स्पष्ट है इस टेंस में काम है वो बोलने के समय क्या रहता है, जारी रहता है और सिंपल सा लॉजिक है SHVO। ठीक है, SHVO अफर्मेटिव का फॉर्मूला SH नॉट VO और इंट्रोगेटिव बनाएंगे HSVO, H को S की जगह रख दो HSVO और इंट्रोगेटिव नेगेटिव होगा तो वर्ब के पहले नोट का यूज कर दो। इस तरीके से हम सेंटेंस फॉर्मेशन किसी भी सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन जो हिंदी में है उसका हम बना सकते हैं और आप इसी तरह के सेंटेंस का इंग्लिश ट्रांसलेशन कीजिए। अब पढ़ते हैं हम इसके यूज। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का जो यूज कैसे होता है, कहां होता है, यूजेज। तो पहला इसका यूज है एक्शन कंटिन्यू एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ऐसा काम जो बोलने के समय जारी रहता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। देखिए अभी मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूं, हम कह सकते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश। ठीक है, तो यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है और लास्ट में फुल स्टॉप है। दूसरा जो नियम है एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली। इस लाइन को समझे आप, एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली या टेम्पररी एक्शन, ऐसा कार्य जो बोलने के समय तो जारी नहीं रहता। द वर्क विच इज नॉट कंटिन्यू एट दिस टाइम ऑफ स्पीकिंग, बोलने के समय तो जारी नहीं रहता परंतु उसके आसपास जारी रहता है। जैसे द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग ए नॉवेल। ठीक है, आई एम रीडिंग ए नॉवेल, मैं एक नॉवेल पढ़ रहा हूं। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, आई एम रीडिंग ए नॉवेल दीज डेज, मैं इन दिनों क्या कर रहा हूं, एक उपन्यास पढ़ रहा हूं। द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अंग्रेजी पढ़ रहे हैं। आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, जैसे दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, आई एम टीचिंग इंग्लिश नाउ, मैं अभी अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, वे क्या कर रहे हैं, दे आर प्लेइंग क्रिकेट एट दिस टाइम, वे इस समय क्रिकेट खेल रहे हैं। तो काम है वो कंटिन्यू है एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। एक्शंस कंटिन्यू प्रेजेंटली, हाल ही में या उस समय के आसपास काम जारी रहता है। जैसे आई एम रीडिंग ए नॉवेल दीज डेज, मैं इन दिनों एक उपन्यास पढ़ रहा हूं, अभी तो नहीं पढ़ रहा हूं। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर स्टडिंग इंग्लिश, विद्यार्थी अंग्रेजी पढ़ रहे हैं, अभी थोड़ी पढ़ रहे हैं, यानी उसके आसपास इंग्लिश का अध्ययन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। थर्ड पॉइंट
टू एक्सप्रेस ग्रेजुअल इंक्रीज और डिक्रीज। इंक्रीज यानी होता है वृद्धि करना, डिक्रीज यानी होता है कमी होना, ह्रास होना। यानी सतत रूप से वृद्धि और ह्रास, वृद्धि या कमी को एक्सप्रेस करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे हिज हेल्थ इज इंप्रूविंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज इंक्रीजिंग। यानी देखिए वृद्धि और कमी के लिए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का यूज किया जाता है। चौथा पॉइंट देखिए, फॉर डेफिनेट प्लान्ड एक्शन इन नियर फ्यूचर। आने वाले भविष्य में जो निश्चित जो प्रोग्राम होता है, निश्चित जो कार्यक्रम होता है नियर फ्यूचर में, उसके लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे माई ब्रदर इज रीचिंग टुमारो। ठीक है, I am going to Jaipur. I am going to Jaipur नेक्स्ट डे। ठीक है, आई यहां पर ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वर्ब है, ये एडवर्ब है और यहां पर ये एडवर्बियल है। ठीक है, और इस प्रकार के जो सेंटेंस होते हैं उनमें फ्यूचर टेंस के टाइम एडवर्बियल शब्द आते हैं, टाइम एडवर्बियल वर्ड्स आते हैं। जैसे नेक्स्ट डे, टुमारो, फॉलोइंग डे, फॉलोइंग वीक। ठीक है, आई एम गोइंग टू जयपुर नेक्स्ट डे। माई ब्रदर इज रीचिंग टुमारो। मेरा भाई कल पहुंच रहा है, मैं कल जयपुर जा रहा हूं। तो इनका जो कार्यक्रम है वो फिक्स है, पहले से सुनिश्चित, आने वाले भविष्य में ये कंप्लीट होगा। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस लाइक्लीहुड और इंटेंशन। इरादा और संभावना को व्यक्त करने के लिए लाइक्लीहुड यानी संभावना, इंटेंशन यानी इरादा, इसको व्यक्त करने के लिए इस टेंस का यूज किया जाता है। जैसे ही इज गोइंग टू डाई, वह मरने जा रहा है, उसकी संभावना है मरने की। ठीक है, जैसे आई एम गोइंग टू बाई ए न्यू मोबाइल, मैं एक नया मोबाइल खरीदने जा रहा हूं। ठीक है, ये वर्ब है, ये इन्फिनेटिव है, ये ऑब्जेक्ट है, इन्फिनेटिव। तो यहां पर देखिए इंटेंशन है, इसमें इंटेंशन है, इसमें लाइक्लीहुड है। तो किसी सेंटेंस में अगर इंटेंशन और लाइक्लीहुड हो तो वो सेंटेंस लगभग प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का होता है। डेफिनेट नहीं है कि इसी टेंस में आए, बहुत सारे टेंस है, परंतु वर्तमान काल में अगर लाइक्लीहुड या इंटेंशन शो तो इस टेंस का प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस का यूज किया जाता है। कुछ वर्ब्स का यूज है वो इस टेंस में नहीं किया जाता है। जैसे
वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और फीलिंग या इमोशन शो करने वाली जो वर्ब्स होती है उनका यूज इस टेंस में नहीं किया जाता है। हमने वो प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में वो नियम पढ़ा था कि वर्ब्स ऑफ कॉग्निशन, वर्ब्स ऑफ परसेप्शन और वर्ब्स ऑफ इमोशंस एंड फीलिंग का यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस में होता है, जैसे फील, टेस्ट, टच, हियर, ठीक है, थिंक, सपोज, बिकम, सीम, अपीयर, बहुत सारी वर्ब्स हैं, इनका यूज है वो हम कंटिन्यूस टेंस में नहीं करते हैं। देखिए एग्जांपल, जैसे आई नो हिम, तो ये सेंटेंस करेक्ट है। आई एम नोइंग हिम ये नहीं हो सकता, ठीक है। आई हियर योर म्यूजिक, मैं आपका संगीत सुन रहा हूं, ठीक है, मैं आपको जानता हूं, तो हियर का हियरिंग नहीं हो सकता। जैसे ही अंडरस्टैंड माई सिचुएशन, तो यहां पर इनका यूज है वो प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही होगा। किस में होगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस में ही होगा। आई नो यू, यहां पर आई एम नोइंग हिम नहीं होगा, आई एम हियरिंग योर म्यूजिक नहीं होगा, आई एम ही इज अंडरस्टैंडिंग माई सिचुएशन ये नहीं होगा। तो करेक्ट क्या है? आई नो हिम, आई हियर योर म्यूजिक, ही अंडरस्टैंड्स माई सिचुएशन, ठीक है। इस प्रकार से यानी इन वर्ब्स का यूज है प्रेजेंट सिंपल टेंस में ही होता है, और कुछ वर्ब्स ऐसी है जिनका यूज अगर कंटिन्यूस टेंस में होता है तो उनका अर्थ बदल जाता है, सामान्य अर्थ से अलग अर्थ निकलता है। तो इस तरीके से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है उसका डीपली अध्ययन किया, उसके यूजेस का अध्ययन किया। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू वेरी मच।